भैया, आप सभी का स्टार मैथमेटिक्स परिवार के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बातचीत करेंगे यहाँ, चलिए, आज हम जो बातचीत करेंगे ना यहाँ, उस सर हमारा एमएससी प्रीवियस ईयर सेमेस्टर फर्स्ट को लेकर के बातचीत होंगी और स्पेशली कोटा यूनिवर्सिटी के लिए बातचीत होंगी। ठीक है ना? देखिए, आपने या तो एमएससी में एडमिशन ले लिया होगा या आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह चल रहा होगा। मतलब कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे आप लोग, अगर आपने एमएससी करने का ठान रखा है कोटा यूनिवर्सिटी से। कोटा यूनिवर्सिटी में ओनली सेमेस्टर स्कीम होगा, ध्यान रखना। वहां एनुअल का कोई मीनिंग नहीं है, केवल सेमेस्टर स्कीम होता है। ठीक है? तो हम यहां जो बातचीत करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी के लिए, वो सेमेस्टर के रिगार्डिंग ही करेंगे। अब आपने बीएससी बहुत अच्छे से की होगी। अगर आपने बीएससी में कोई अगर आपकी कमी रह गई हो या आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो, तो कोई बात नहीं है, आप उसकी टेंशन ना लेना। आप अच्छे से चीजों को पढ़ना, सीखना और समझना है। देखिए, स्पेशली जब बच्चा एमएससी करने का सोचता है तो उसके दिमाग में एक बात जाती है कि कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। सीधी सी बात है। और एमएससी के साथ वो सोचता है अपने दिमाग में कि मैं नेट क्वालिफाई करूं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करूं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने कुछ सोच रखा है तो आप अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचोगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें आप पीछे मत हटना, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। और हम भी पीछे नहीं हटेंगे मेहनत करवाने में। जितना दमखम लगा सकते हैं पूरा जोर लगा देंगे हम, कि आपको तकलीफ ना आए किसी भी प्रकार से। समझ रहे हो मेरी बातों को? यहां आपको 1% तकलीफ नहीं आने दूंगा मैं एमएससी में, ये मेरी गारंटी है। और साथ में हमारा नेट का बैच भी चल रहा है, लेकिन अभी आप एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केवल एमएससी पे ध्यान देंगे। फिर आप चाहो तो नेट का बैच ज्वाइन कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है? अगर एमएससी में कोई बात आपको ऐसी लगती है कि सर ये टॉपिक हमारे समझ नहीं आया, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको और भी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके आपको थमा दूंगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे को 1% किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, किसी भी शब्द में कोई दिक्कत ना आए, कभी भी ना आए। लेकिन अगर बाई चांस मान लो आती है, तो आप जो बुक पढ़ते हो, जो पेपर पढ़ोगे, उसमें जो यूनिट पढ़ोगे उसमें लेक्चर नंबर डाल लेना। समझ रहे हो बात को? हाँ? आप लेक्चर नंबर डाल लेना। जैसे आपने कोई चीज रिवाइज की और सर ये उस पेपर के उस यूनिट का लेक्चर नंबर ये है, तो आप डायरेक्ट उसी यूनिट का उसी लेक्चर को ओपन करो एप्लीकेशन में, आपको उसका समाधान तुरंत मिलेगा, एंड टू एंड। हो सकता है मैं तुरंत ना दे पाऊं, क्योंकि मेरी भी क्लासें रहती हैं 24/7, तो मैं अवेलेबल नहीं हो सकता ना। ठीक बात है? नहीं है? फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे को दिक्कत ना आए। फिर भी अगर कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है, उसके माइंड में कोई भी क्वेरी चलती है, नहीं सर हम तो आपसे कॉल पे ही पूछेंगे, तो 8:30 PM से मतलब 10 तक आप कॉल कर सकते हो शाम को। ये इस समय फोन मेरे पास रहेगा, है ना? इसके बीच में कोचिंग, जैसे दिन हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा 7 से 7:30 ओपन होता है। 7 AM से 7:30 PM हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन रहता है। आप कभी भी यहां विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहां। ठीक है? लेकिन अगर मेरे से मिलना है तो एक बार टाइम ले लेना, क्योंकि मेरे क्लासों का अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना? ये आप इतना समझते हो, आप समझदार हो। तो क्या है, फिर मैं आपको आपसे मिलने के लिए टाइम निकाल लूंगा, आपको मैं बता दूंगा, आप उस समय आ जाना, बैठ के हम आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, जो भी है जैसे भी है। वरना आप कॉल पे भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं होगा, क्या वो कोई तकलीफ होगी, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, सेमेस्टर स्कीम में चीजें डिवाइड हो रही हैं।
हल्की हल्की सी चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो हम वहां यहां से हम श्री गणेश करते हैं आज, और समझाना स्टार्ट करते हैं कैसे क्या है, कैसे पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होंगे, क्या पैटर्न होगा, क्या सीन रहता है, वो सारी बातें हम आपके साथ में दोहराने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा बढ़ता हूं मैं। तो जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो श्री गणेशाय नमः करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आ जाओ। सर एमएससी प्रीवियस, सर सेमेस्टर फर्स्ट, स्पेशली कोटा यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमारे जो कोर्स हैं राजस्थान, शेखावाटी, ब्रज, मत्स्य, इनके तो स्पेशल चलते हैं, ये तो है ही है। कोटा, एमडीएस, एमएलएस उदयपुर, जेएनवीयू, जनन व्यास जोधपुर, और सर एमजीएसयू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर हमारी। ये बच्चे एमएससी का कोर्स हमसे मतलब पढ़ सकते हैं, आंखें बंद करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। खतरनाक पढ़ाऊंगा, इसकी मेरी गारंटी है। मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, इससे ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। चलो, सर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सर जी पेपर कितने होंगे। तो सर हमारे पास में बेटा 4 पेपर होंगे एमएससी प्रीवियस ईयर में, सेमेस्टर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट हमारा एलजेब्रा होगा, सर पेपर नंबर 2 हमारा एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा, एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा। सर पेपर नंबर 3 हमारा मैकेनिक्स होगा, सर पेपर नंबर 4 हमारे पास में भैया मेथड ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा। इसमें हम लोग एलजेब्रा के लिए बातचीत करेंगे, जो आप बीएससी में पढ़ते हो उसके आगे एडवांस फॉर्म में। बीएससी में आप जो कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो उसके एडवांस फॉर्म पेपर नंबर 2। मैकेनिक्स बीएससी में आप लोग डायनेमिक्स पढ़ते हो, गति विज्ञान, उसका एडवांस फॉर्म चलेगा। और सर ये हमारे पास में सर जी इसमें हम लोग कई चीजें पढ़ेंगे, जैसे हमारा इसमें स्पेशल फंक्शन आएगा, है ना, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आएगा, इंटीग्रल इक्वेशन भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, वो यूनिट में डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ उसके अंदर। या जब पेपर स्टार्ट होगा तो मैं सबसे पहले इंडेक्स बनाता हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है वहां। ठीक है, आ जाओ। तो हमारे एमएससी प्रीवियस ईयर में सेमेस्टर फर्स्ट में 4 पेपर होंगे भैया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, फोर्थ। हर पेपर सेम मार्क्स का होगा, सेम वैल्यू रखेगा वो, ध्यान रखना। अब आते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ये हमारे पेपर के नाम हो गए, पेपर का नोमेनक्लेचर नामकरण हो गया भैया। नेक्स्ट सर पेपर पैटर्न, भैया हर पेपर में 5 यूनिट होंगी, हर पेपर को 5 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। हर पेपर में कितने यूनिट होंगे? 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ 5-5 यूनिट होंगे।
पेपर हमारे पास में सर जी 100 मार्क्स का होगा, थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर हमारे पास में भैया 100 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट सर, इसमें 3 सेक्शन होंगे सर। सेक्शन ए या पार्ट ए हम लोग, सेक्शन ए बोल लो या पार्ट ए बोल लो, एक ही बात है। सर इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 20, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो सर ऐसे मिलाकर के 20 मार्क्स हमें यहां से मिलते हैं। हर यूनिट से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 पंजो 20 हो गए। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का इस सेगमेंट हुआ। इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, आप छोड़ दोगे तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। सर सेक्शन बी या पार्ट मेरे पास में सर जी बी, बी या पार्ट बी। इस वाले सेक्शन में हमारे पास में टोटल क्वेश्चन होंगे 10। टोटल कितने होंगे? 10। 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ गई? सर आपको यहां से केवल 5 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। 10 में से आप कोई से भी 5 करिएगा, यूनिट के हिसाब से होगा, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। कि सर जैसे हमने, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कंपलसरी, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा होगा। ये पहला क्वेश्चन होगा कंपलसरी। सर यहां 2 बेटा, इसमें हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं यहां 2 और 3 हमारे पास में यूनिट नंबर 1 से आएगा, 4 5 हमारा अगली से आएगा, 6 7 हमारे पास में अगली से आएंगे, 8 9 सर यूनिट नंबर मेरे पास में सर जी किससे आएंगे? यहाँ 4th से, और 10 और 11 यूनिट नंबर 5th से आएंगे। आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कीजिएगा। तो सर 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा, तो 35 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये पहली यूनिट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो आपको एक एक सेलेक्ट करना है यहां से। सर सेक्शन सी, भैया सेक्शन सी पे आएंगे, या पार्ट नंबर मेरा सी सर जी। सर टोटल क्वेश्चन या 5 होंगे। बेटा 11 तक तो यहां आ गई ना बेटा, इसमें आएगा 12 13 14 15 और हमारा 16, ये क्वेश्चन आएंगे यहां। 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। सर इसमें से 12 तो आपको कंपलसरी है, 12 तो करना ही है। ये कौन सा है? कंपलसरी है। और अब आप इनमें से 13 14 15 और 16 में से सर जी कोई सा भी 2 करिएगा, 4 में से कोई से भी 2 करो। तो टोटल कितने हो गए? 3, एक यहां से और 2 यहां से, तो 3 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, तो सर 45 मार्क्स का, तो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का मेरा पेपर हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो 15 गए। तो 12 नंबर का कंपलसरी है हमारा, जो छोड़ दिया वो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे नहीं कि सर आप इनमें से कर दो 3, ऐसे नहीं। 12 तो करना ही करना है, बाकी 4 में से आप कोई से भी 2 करो, तुम्हारी चॉइस है। आप लोग मेरी बात से सहमत हो? या कोई दिक्कत? तो ये हमारा पेपर का पैटर्न होता है एग्जाम में, सेमेस्टर फर्स्ट में हर एक पेपर के रिगार्डिंग यही होगा हमारा, सेम रणनीति होगी।
आप सही तरीके से चीजों को पढ़ना, सीखना और समझना। बुक्स लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं सारी चीजें अवेलेबल कर देता हूं, फिर भी आप लोग अपने जो भी जैसे गोकरू वाली बुक चलती हो तो वो ला सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है उससे हमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ना एक अच्छी रणनीति बना करके पढ़ना है। एमएससी प्रीवियस ईयर हमारी सर, यहां बीएससी की तरह में रटेंगे नहीं किसी भी चीज को, ध्यान रखना। अगर आपने बीएससी में रटना सीखा हो तो उसको त्याग कर दो, उसको छोड़ दो, वहां रटना नहीं है। रटेंगे दुख पाएंगे आप लोग, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो सर हमें करना क्या है, चीजों को सीखना है, पर डे का काम पर डे निपटा देना है, समझते हुए चलना है। क्योंकि जिस बच्चे का माइंड के थॉट्स जितने ज्यादा आने लगे ना सब्जेक्ट को लेकर के, वो बच्चा नेट में उतना ही अच्छा स्कोर करेगा, ये ध्यान रखना। आपकी यहां की पढ़ाई वहां से कनेक्टिविटी रखेगी, क्योंकि नेट रटने वाला पेपर नहीं, ये थॉट्स पे डिपेंड करेगा वो, कि तुम सब्जेक्ट के बारे में क्या नॉलेज रखते हो, क्या सोच सकते हो उसके बारे में। क्वेश्चंस है तो उसके बारे में क्या आप लोग आशा लगा सकते हो, कैसा होगा, क्या इसकी प्रोसेसिंग है, वो सारी बातें वो आपसे डिस्कस करेगा वहां, ध्यान रखना। क्लियर ना, ये और बताइएगा। तो ये अब हम थोड़ी सी बात फीस की कर लेते हैं। हमारी क्लास का टाइम 3 PM से रहेगा, पर डे रेगुलर क्लास होंगी। आपको अगर रिकॉर्ड पूरा चाहिए एक साथ तो मिल जाएगा, उसकी मैं अभी खाने बता देता हूं आपको यहां। सर अगर सिंगल सेमेस्टर के अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो 7,500 का फीस मैंने बहुत कम कर रखी है। और सर अगर ऐसे हमारे पास में सेमेस्टर 2 की होगी तो ऐसे हमारे पास में सर जी 15,000 15,000 रुपए दोनों सेमेस्टर के मिक्स में पड़ते हैं। बच्चा अलग अलग परचेज करता है तो, और एक साथ करे तो वन टाइम पेमेंट ओनली 13,500, केवल 13,500 रुपए में। इसमें और आपको छूट मिल गई, ध्यान रखना। इसमें आपने कोर्स लिया, आपने हमें फीस जमा करवाई, आपको 2 कोर्स एक्टिवेट करके देंगे एक आईडी में। एक रिकॉर्डेड पूरा जो पिछले साल का होगा, कि ताकि आपको कोई मिड टर्म वगैरह आए उसमें दिक्कत ना आए, और एक लाइव जो चलता रहेगा, ध्यान रखना। कंप्लीट क्लास आपको रिकॉर्ड मिल सकती है, मैं तो दूंगा, दोनों दूंगा वहां। हर एक यूनिवर्सिटी में जहां भी सेमेस्टर होता है, मैं सेमेस्टर में 2 कोर्स एक्टिवेट करके देता हूं बच्चे को एक साथ, ताकि दिक्कत ना आए उसको। है हमारे पास मैटर भाई, हम बच्चे के दिमाग पे क्यों प्रेशर डाले फालतू में, कि सर हमारा मिड टर्म आ गया आपने ये नहीं करवाया। अरे भाई हम तो 5 मिनट में तुम्हें कोर्स करके दे रहे हैं, अब जैसा तुम्हें पढ़ना है आपकी चॉइस है, बोलो सही बात। तो ये बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है इस समय, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चीजों, क्योंकि मैं आगे चल करके बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ सीखना है, समझना है, सोचना है, और माइंड्स में थॉट्स लाना स्टार्ट कर दो आप लोग, कि ये स्टेटमेंट ऐसा है तो क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या इसका क्या निष्कर्ष है, ये क्या आपसे उम्मीद कर रहा है, वो सारी बातें हमें आनी चाहिए, अब ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास थी कोटा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, हमारा सेमेस्टर फर्स्ट के रिगार्डिंग भैया। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज में, ध्यान रखिएगा। आपको प्लेलिस्ट में पर्सनली कोटा यूनिवर्सिटी की क्लासें मिलती रहेंगी, कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।